तो ये देखिए दोस्तों, इसमें बेंडिंग इस तरह से प्रॉपर बेंडिंग कर दी है हमने। आपको बताया था मैंने कि इस तरह से आप इसको बेंड कीजिए। यहाँ पे जो क्लिप है आप आगे, यहाँ पे आपने प्लास पकड़ा और प्लास से ऊपर की तरफ 3 स्टेप है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में आपने ऊपर की तरफ बेंड कर दिया। अभी बागवान भाइयों नमस्कार। तो जिस तरह से आप लोगों को पता है बागवान भाइयों की अब हाई डेंसिटी का ज़माना आ चुका है, प्लांटेशन अब धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है। तो हाई डेंसिटी के ज़माने में दोस्तों अब M9 लगा रहे हैं दोस्तों लोग, M111 लग रहा है, MM के बहुत सारे रूट्स लग रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो एक सीडलिंग के ऊपर भी हाई डेंसिटी करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाई डेंसिटी में हमारा सिंगल लीडर सिस्टम चलता है। सिर्फ एक लीडर आपका स्ट्रेट ऊपर जाता है और बाकी की जो टहनियाँ है वो कैनोपी के हिसाब से बेंड कर दी जाती है। तो शुरू में तो वैसे टूथपिक बेंडिंग मैक्सिमम लोग करते हैं कि टूथपिक से बेंडिंग हो जाती है। जब थोड़ी सी आपकी 5 से 6 इंच की ब्रांच होती है तो उसमें टूथपिक से बेंडिंग हो जाती है। पर जब उससे ऊपर की ब्रांच हो जाती है या फिर 1 फुट 1.5 फुट में पहुंच जाती है तो वो टूथपिक से बेंड नहीं होती है। उसके बाद आप लोगों को उसको बेंड करने के लिए उसमें या तो धागे से बेंडिंग करनी पड़ती है, धागे से बांध के नीचे बांधना पड़ता है, या फिर आपके पास नए नए टूल्स आ रहे हैं। तो धागे से दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि धागा कई बार ढीला पड़ जाता है हवा वगैरह लगने से भी, या फिर धागा जब थोड़ा सा ब्रांच मोटी होती है तो धागे से कट भी लग सकता है। तो इस तरह की दिक्कतें धागे में देखने को मिल रही है। तो इसके लिए ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं जो, तो ऑनलाइन भी आप लोग मंगा सकते हैं टूल्स। पर ये ऑनलाइन मैंने एक चीज़ देखी है, या फिर आप शॉप से कहीं से ले रहे हैं तो वो थोड़े से कॉस्टली पड़ रहे हैं इस वक्त। कॉस्टली ऐसे पड़ रहे हैं कि आपको कम से कम 10 रुपये 12 रुपये का एक टूल मिल रहा है, अगर वो भी आप बल्क में ले रहे हो तो अब 8-10 रुपये का अगर एक मिलता है तो एक ही पेड़ में आपके कम से कम 8 से 10 ब्रांचेज होती है। तो उसको 8 से 10 रुपये अगर आप एक ही पेड़ में देखेंगे तो 80-100 रुपये 150 रुपये तक भी खर्चा एक पेड़ का आ जाता है। तो अगर किसी के पास 100-200-500 पेड़ है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि खर्चा कहाँ चले जाएगा। तो इस खर्चे से बचने के लिए दोस्तों एक आप अपने घर पर भी इस तरह से एक इन टूल्स को तैयार कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने घर पे ही तैयार किया है। तो इस तरह के ये टूल्स है, देखिए ऑनलाइन भी ये मिलता है। ये कम से कम 10 रुपये का एक टूल है अगर ऑनलाइन आप लेते हो। तो इसमें मैंने कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस बहुत ही आसानी प्रोसेस से आप इसको घर पे बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसकी बनावट कर सकते हैं, आप लोग किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एक तार का रोल ले लीजिए, किलो के हिसाब से आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। तो ये कम से 100-150 रुपये किलो के आसपास ही मिलता है। तो ये आप 8-10 किलो अगर ले लेंगे तो 8-10 किलो से आपके हज़ार के आसपास ही बन जाएंगे मेरे ख्याल से, इतना जितना मुझे आइडिया लग रहा है। तो ये 1.5 mm की तार है GI, जो मिलती है कहीं भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी। आप 1.5 mm से मोटी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी मोटी चाहिए आपको तो मोटी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे ये सूटेबल लगी क्योंकि ये हाथ से भी ईजिली बेंड हो जाती है। तो 2 mm की तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, इसका कॉर्नर पकड़ लीजिए और सिंगल आपको सिर्फ एक प्लास की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और कोई भी चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंगल एक प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप नज़दीक से थोड़ा सा दिखाएंगे कि यहाँ पे प्लास से आपने क्या करना है, जो प्लास की बाहर वाली साइड होती है दोस्तों, यहाँ से कट कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पे आप इसको तार को अगर आपने 1 फुट का बनाना है तो इसको नाप लीजिए, 1 फुट भी हो सकता है, 1.5 फुट में बनाना चाहे कोई, 6 इंच में बनाना चाहे, जिस हिसाब से आप बनाना चाहेंगे वो हिसाब से बन जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना ज़रूरत पड़नी है। तो ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे आपने इसको फंसाना है बाहर, इस जगह पे आप इसको फंसाएंगे और यहाँ से आपने थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये इजीली कट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से ये थोड़ी सी, ये 1 फुट से भी कम कटी है। चलो मैं आपको इसको बनाने के लिए दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से बनाना है। बाकी आप लंबे भी बना सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे ये अलग अलग साइज़ के बना के रखे हैं, कुछ लंबे है, कोई 6 इंच के है। अगर आप इसमें देखोगे तो 1-1 फुट के भी यहाँ पे बन के तैयार है। 1 फुट का भी इसमें बना हुआ है, 1.5 फुट के भी बने हुए हैं। ये अगर लंबे देखोगे आप तो 1.5 फुट के भी इस तरह से बने हुए। तो अभी इसको बनाने का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ नज़दीक से देखिए, आपने क्या करना है कि इस तरह से तार को पकड़ लीजिए। तार को आप थोड़ा सा प्लास से सीधा कर लीजिए, बिल्कुल सीधी तार हो जाएगी आपकी आराम से। आपने क्या करना है, एक कॉर्नर को पकड़ना है। अब एक कॉर्नर आपने जैसे ही पकड़ लिया, यहाँ पे आपने प्लास पकड़ा और प्लास से ऊपर की तरफ 3 स्टेप है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में आपने ऊपर की तरफ बेंड कर दिया। अब ये इस तरह से कुछ दिख रही है आपको फर्स्ट स्टेप में, है ना। तो अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे पहला स्टेप किया उसी तरह से ऊपर को इसको फिर से फोल्ड कर लीजिए। अब ये यूँ करके बन के तैयार होगी। थोड़ा सा इसको ऊपर से यूँ करके आप बना सकते हैं। इस तरह से अब बन के ये तैयार होगी फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप हो गया आपका। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो लंबे वाली साइड है ये अपनी तरफ कर देनी है। इस तरफ ये साइड आप अपनी तरफ कर दीजिए और ये जो छोटी साइड है ये सामने की तरफ कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने से इसमें यहाँ से बेंड
इसको ऊपर की तरफ कर लेना है, फिर से ऊपर की तरफ। ये देखिए अब आपके सामने ये लगभग कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। एक साइड इसकी बन के तैयार होगी है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इस तरह से ब्रांच इसके नीचे आती है, यूं करके ये बन गई है। अब आपने करनी है स्टेम के लिए तैयार, जो स्टेम में आपकी लगेगी। तो स्टेम के लिए आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से देखना है कि स्टेम कितना मोटा है। अगर ज़्यादा मोटा है तो आपने यहाँ से ज़्यादा छोड़ना है, अगर कम मोटा है तो आपने यहाँ से इतना ही बना सकते हैं आप जितना यहाँ से है। तो अगर ज़्यादा मोटा लग रहा है तो इससे आप इस साइड से आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। तो आपने सेम चीज़ जो आपने इस साइड को की थी वही चीज़ आपने अब इस साइड को भी करी है। पर ध्यान आपने क्या रखना है कि जो ये वाली साइड है आपका, जो ये सामने वाली साइड है, ये नीचे की तरफ होना चाहिए, ज़मीन की तरफ, इस तरह से। अब आप इसको सीधा पकड़ लीजिए इस तरह से। जब ज़मीन की तरफ रहेगा और सीधा रहेगा तो वही 3 स्टेप्स जो आपने इस साइड किए थे वही 3 स्टेप्स आपने इस साइड को भी रिपीट करने हैं। अब यहाँ से आप ऊपर को घुमा लीजिए इसको सेम इसी तरह से फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में भी यूँ करके हो गया आपका। अब यहाँ से आपने जिस तरह से पहले किया था आपने इस तरह से किया था, अब यहाँ से दूसरे स्टेप में आपने सेम उसी तरह से कर दिया। और थर्ड स्टेप में आपने वही करना है जैसे पहले किया था। ये अपनी तरफ आ गया आपके, और अपनी तरफ आके ये ऊपर की तरफ कर देना आपने इस तरह से सेम जैसे पहले, जैसे इस साइड को किया था वैसे इस साइड को कर दिया। अब ये सेम दोनों साइड से एक जैसी बन के तैयार है। जिस साइड से भी आप इसको देखोगे सेम दोनों साइड से एक जैसी बन के तैयार है। अब इस साइड से एक साइड से ब्रांच फंसती है, एक साइड से यूँ करके ये पेड़ में यूँ करके जाएगा। और इसको हम आपको पेड़ में बना के दिखाएंगे। एक फिर से आपको एक और बना के दिखा देता हूँ, अगर आपको अभी भी डाउट है कुछ, एक और बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए आपने ये कर दिया। इसको थोड़ा सा लंबा, कुछ लंबे बना दीजिए, कुछ छोटे बना दीजिए। जितने आप बनाएंगे उस तरह से छोटे और लंबे आपके एडजस्ट हो जाएंगे टहनी के हिसाब से। तो यहाँ पे आपने इसको प्रॉपर ढंग से फंसा दिया और यहाँ से थोड़ा सा जोर लगाएंगे अपने आप टूट जाएगी, सिर्फ एक प्लास की मदद से। ये देखिए आप थोड़ा सा इसको प्लास की मदद से थोड़ा सा सीधा कर दीजिए। जब ये सीधा हो जाएगा प्रॉपरली, ये देखिए सीधा हो गया। तो अब नज़दीक से थोड़ा सा देखेंगे, या देखिए फर्स्ट नज़दीक से थोड़ा दिखाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट स्टेप में ऊपर को कर दीजिए, सेकंड स्टेप में भी आप ऊपर को कर दीजिए। देखिए कितना आसान है। और थर्ड स्टेप में आपने लंबी वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और यहाँ से ऊपर की तरफ इसको फिर से बेंड कर देना है। तो कुछ इस तरह से बन गया। देखिए अब आपने दूसरी साइड जाना है। दूसरी साइड में आपने ये वाली जो साइड है पहले वाली साइड, इसको डाउन रखना है, नीचे की तरफ रखना है। और जो सामने से है इसको सामने से अपने स्टेम के हिसाब से आपने यहाँ स्पेस छोड़ के यहाँ से ऊपर को कर लीजिए। फिर वही स्टेप सेकंड जो है ऊपर को कर लीजिए और वही स्टेप जैसा पहले किया था आपने, जो लंबे वाली साइड है वो अपनी तरफ करके यहाँ से ऊपर को कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये बन के तैयार है। बहुत ही स्पीड में बनते हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी है इनको बनाना। तो आप इसको एक दिन में या 100, 500, 500, 1000 एक ही दिन में तैयार कर सकते हैं बना के। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है और सस्ता प्रोसेस है खासकर। मतलब ये बहुत ही आपको कॉस्ट कटिंग वाला प्रोसेस है, जिसमें आपको बहुत ही कम कॉस्टिंग आने वाली है इसकी। तो आप इनको घर में तैयार कर सकते हैं और ये परमानेंट सोल्यूशन है, हमेशा के लिए आपके पास बने रहेंगे। इस साल के लिए भी, अगले साल के लिए भी आप नए नए प्लांटेशन करते जाएंगे। तो अभी दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को इसको मैं पेड़ों में लगा के दिखाऊंगा कि पेड़ों में किस तरह से लगाएंगे आप इसको, तो बेंड किस तरह से करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, आपको आगे मिलता हूँ मैं खेत में। जैसे आपको ये ब्रांच दिख रही है इस तरह से आप लोगों के सामने क्लिप्स है। तो छोटे से बड़े तक आपने क्लिप्स अपने पास रखने। तो ये देखिए इसकी एक साइड जो आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ये बनाए थे मैंने, तो एक साइड आपने यूँ करके इसमें पौधे में आप लोगों ने यूँ करके फंसा देनी है। यूँ करके एक साइड पौधे में फंसेगी, नीचे वाली साइड बाहर को रहेगी और ये वाली साइड अंदर को रहेगी। थोड़ा सा आपने इसको खींच देना और यूँ करके इसकी प्रॉपर बेंडिंग हो जाएगी। ये देखिए किस तरह से ये बेंड हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये प्रॉपर इस तरह से बेंड हो जाएगा। यहाँ देखिए अब किस तरह से मैंने इसको फंसाया हुआ है। जो ये साइड से आप देखेंगे तो ये बाहर को, ये वाली साइड बाहर को रहेगी और यहाँ पे जैसे वो हमने बनाया था, यहाँ देखिए इस तरह से इसको डाउन कर देगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बेंडिंग होती है इसकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। अभी हम एक ब्रांच को और बेंड करके दिखाते हैं आपको। ये वाली साइड बेंड हो चुकी है, अब दूसरी साइड को बेंड करेंगे। इसके लिए भी छोटा सा यूज़ होगा। तो जैसे कि पहले वाला फंसाया हमने यहाँ पे, इसको भी उसी तरह से यहाँ पे फंसा देंगे। थोड़ा सा ऊपर को खींच देंगे तार को, आराम से फ्लेक्सिबल है तार, फिर आराम से आ जाएगी। इसके नीचे से इसको आप डाल दीजिए और यूँ करके जितनी आपको ज़रूरत है बेंडिंग की उतना आप बेंड कर सकते हैं। तो आपकी जो ये टिप है इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आगे से ये अपने आप अब आगे से ऊपर को खड़ी हो जाएगी यूँ करके टिप। तो ये देखिए अब 2 बेंड हमने यहाँ पे कर दिए। टहनियाँ देखिए कितने अच्छे से बेंड होती है। और ये इसके बाद बारी आती है जो मोटी टहनी है नीचे,
जो मोटी ब्रांच है ये, इसके लिए थोड़ी सी मोटी तार आप ले सकते हैं और इसको यहाँ से ऐसे फसाइए और इसको डाउन कर लीजिए आगे से, और ये देखिए इसकी प्रॉपर तरीके से बेंडिंग हो जाती है। ये देखिए किस तरह से बेंड हो गया। ये देखिए इसमें यहाँ लंबी तार हमने लगा दी। इस वाले साइड को, जो ये वाली साइड है आपकी, ये बाहर को रखनी है इस तरह से, और इसको अंदर को लाना है आपने यूँ, और यहाँ से टहनी को झुका देना और यूँ करके ये प्रॉपर बेंड हो जाती है इस तरह से। देखिए अब ये कहाँ थी, यहाँ थी ये, और हमने इस तरह से खींच दिया इसको और ये प्रॉपर इस तरह से बेंड होगी। अगर आप और भी डाउन करना चाहते हैं थोड़ी सी, तो इसको यहाँ से नीचे कर लीजिए और ये ज़्यादा नीचे हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें बेंडिंग इस तरह से प्रॉपर बेंडिंग कर दी है हमने। आपको बताया था मैंने कि इस तरह से आप इसको बेंड कीजिए। यहाँ पे जो क्लिप है आप आगे वाला यहाँ पे लग जाता है, और जो पीछे वाला है उसका पीछे वाला यहाँ पे देखिए इस तरह से लगेगा। जो नीचे वाली साइड है वो बाहर को जाएगी और ऊपर वाली साइड अंदर को फंस के, जितनी आपको टहनी को झुकाना है उतना टहनी को झुका दीजिए आप। इस तरह से सारे टहने आपके प्रॉपर बेंड हो जाते हैं इसकी मदद से। तो जो आपके टूथपिक से हो सके उनको टूथपिक से कर लीजिए। जो आपके धागे से भी, देखिए नीचे की ब्रांचेज़ हमने धागे से की है, जो थोड़ी मोटी ब्रांचेज़ थी जिसमें तार ज़्यादा लग रही है, तो उसमें आप धागे से भी कर सकते हैं, और ऊपर की ब्रांचेज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है बेंडिंग का। देखिए जिसमें सिंगल ब्रांच आई हुई है उसको भी इस तरह से बेंड कर दीजिए, ताकि आपका लीडर स्ट्रॉन्ग बनता रहे और लीडर आपका ऊपर जाते रहे। तो यहाँ देखिए इस तरह से जो नीचे की ब्रांचेज़ उसको हमने धागा यूज़ किया है उसमें, और बाकी जो ऊपर की ब्रांचेज़ है, थोड़ी जो पतली ब्रांचेज़ है, उनको आप इस तरह से इससे क्लिप्स की मदद से यूँ करके बेंड कर सकते हैं। बिल्कुल लेवल में पैरेलल होनी चाहिए ये। आगे से इसकी टिप डाउन मत कीजिए, टिप इसकी ठीक है सीधी रहने दीजिए। आगे से अभी अपने आप ऊपर को उठ जाएगी और आपका क्रॉच एंगल बन जाएगा, और यहाँ पे जो है आपके बर्ड्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी इस तरह से। देखिए ये बर्ड फॉर्मेशन इसमें शुरू हो चुकी है, ये देखिए। तो इस तरह आपके हाई डेंसिटी के पौधे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए किस तरह से बेंडिंग इसकी प्रॉपर तरह से कर दी है। अभी कुछ पौधों में करनी बाकी रह गई है, अभी कुछ पौधों में मैंने कर दिए। तो आपको मैंने पूरा तरीका बता दिया है इसका कि किस तरह से आपने इनको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर को ये वाली साइड जो है, ये वाली बाहर को आएगी एक साइड, इस तरह से आपका रहेगा, और जो ऊपर को साइड है, ऊपर वाली साइड ये टहनी को बेंड कर देगी। ये काम आपने बहुत धीरे करना है, नहीं तो ये आपकी यहाँ से टहनी टूटने के भी इसमें चांसेस रहते हैं अगर आप ज़्यादा ज़ोर आजमाइश करेंगे इसमें। तो ये आराम से करने का काम है दोस्तों, आराम से कीजिए इस काम को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है, क्योंकि अगर आप ये बेंडिंग का कार्य भी नहीं करते तो आपकी ये टहनियाँ जो है बहुत मोटी हो जाएगी और स्ट्रेट हो जाएगी ऊपर को, और लीडर आपका वीक पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा लीडर ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, और ग्रोथ भी अच्छी है लीडर में, और बेंडिंग करके बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो चुका है। तो ये है दोस्तों बेंडिंग। सारे पौधों में इस तरह से बेंडिंग कीजिए और आपके पेड़ बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाएंगे। तो ये तो दोस्तों बेंडिंग का जो प्रोसेस है, हमारा बेंडिंग का प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो आप लोग इस तरह से बेंडिंग कर सकते हैं। तो इस व्लॉग में दोस्तों इतना ही। आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।